कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मेरा नहीं कहना, सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। इंसान अपने मन से दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब क्यों नहीं होता। भला दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने मन में यह सोचेगा ना कामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात यह है तो इसमें दो चीज़ निकल के सामने आती है दोस्तों। या तो वह महापुरुष गलत है या तो जिन्होंने यह बात बोली कि मन से आई हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। दोस्तों इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। यह कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। वह जो भी काम करता तो उस बेचारे का काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता था। किसी से कोई मदद मांगता था तो उनकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुख का दुख ही है। दुख का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुखों से बाहर कैसे निकलूं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में उत्साह भी करने का ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके पास चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन अब वो इन दुखों से छुटकारा हासिल करके ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार करूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि मैं तुम्हें किसी बाबा के पास लेकर जाऊंगा, और बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा के पास जाओ जिससे तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरीके से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। अब उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता। उस बाबा को अपनी सारी समस्या बताता है और उससे उसका समाधान पूछता है और कहता है कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार कर दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे और उसके बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना है। और वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लग जाते थे। लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। उसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था उससे दान दक्षिणा ले लेता था। इस चीज़ से उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरा जीवन और ही दुखी कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या फिर नहीं जाऊं? एक आदमी ने उसको बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो
हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो घर में तो बाहर निकल आएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ और बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ले ली और उनके बाद वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में भी कुछ बदलाव नहीं आया। अब आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर उस बाबा के पास गए। जब वो आदमी वहाँ पर पहुँचता है तो बाबा ध्यान में बैठे थे। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप होकर बैठ जाता है और बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस बालक ने कहा कि बाबा, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ता अपनाए और वह तकदीर करके देखे हैं जो किसी बाबा ने मुझे बताए, और वह काम किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं हुई। बाबा, उसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी होती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोच सोच कर मैं यह कदम नहीं उठा पाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपनी दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएंगे, चाहे वह कैसा भी रास्ता रहे, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा, उसने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उनकी बात सुन कर कहा कि बच्चा, देखो, दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस बालक ने हाँ किया। बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा देना चाहूँगा या तो लेना चाहेंगे, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। पर वह आदमी सोच विचार कर बोला, तो बाबा, अंगारों पर चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस ज्ञान दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी सी चीज़ मैं तुमसे नहीं करने वाला हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताएंगे तो सही मुझे करना क्या होगा। मुझे भी करने में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम जाओगे तो घर जाओगे, तुम रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे कि जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, इसे सिर्फ अपने मन में ही दोहराना है। सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजा कर लूँगा।
लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले लो, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी वहाँ से उठकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम मंत्र अपने मन में दोहरा रहे हो तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आनी चाहिए, बंदर का ख्याल नहीं आनी चाहिए, तब यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। और आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में ही सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चल भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे ही करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है। वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना ही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक सामने से एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह का बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे दिया। ऐसे ही जिद करते करते वह घर पर पहुंच गया, और वह घर पर जैसे ही पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने को बंदर परोस। और जब उसको एहसास हुआ कि उसने क्या बोला था, वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे यह बंदर का क्यों विचार आया? हर जगह बंदर ही बंदर नजर क्यों आ रहे हैं? यह कैसी माया है? यही सोच सोच कर रात भर वह सो नहीं पाया। करवट बदल ही नहीं पा रहा था। सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिर कर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन कल आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केला खाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? बाबा यह सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, बालक, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझना इतना भी आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन जब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपना दुख था। उसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे हैं और प्रवेश हो जाती है। वह हमारे अंदर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि हम हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंदर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ। हमारे होठ बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख हर समय होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से
कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। और जब तक यह मंत्र हमारे अंदर नहीं प्रवेश नहीं होंगे तो इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा लेकिन यह मंत्र हमारे अंदर मन में प्रवेश कैसे होगा। यह सुनकर बाबा ने कहा, बालक अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचेंगे तब तक वह दुख तुम्हारे अंदर मन पर अपना राज जमा कर बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहेंगे, तो उसी से तुम्हारी जिंदगी दुख दूर हो जाएगी और गायब हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें उससे छुटकारा कैसे पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंदर मन में प्रवेश हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं और उसे छोड़ ही नहीं पाते हैं, असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तजुर्बे दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते रहते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में उतना ही ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना ही पड़ेगा, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार लक्ष्य हमारे अंदर जब बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने की कोई समस्या ही नहीं आती, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।